हेलो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि अब एग्ज़ाम नज़दीक आ रही है और बच्चों का टेंशन बढ़ते जा रहा है। तो हमारी टीम ने एक छोटा सा सेशन लॉन्च किया है कि एग्ज़ाम के पहले किन चीज़ों का आपने ध्यान देना चाहिए। आई डू एग्री कि आप लोगों ने यूएसीए के अपने रेगुलर लेक्चर किए होंगे, रिवीजन लेक्चर किए होंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट त्रिलोक की मैराथन सीरीज की होगी। तो इसके बाद में तो कोई डाउट बचता ही नहीं है क्योंकि आप लोगों ने बहुत अच्छी से प्रिपेयर्ड हो। और हाँ, उसके ऊपर में हमने चार चांद लगाने के लिए टेस्ट सीरीज भी कंडक्ट करी थी जो कि बच्चों ने दी है और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। अब बात करते हैं मैनेजमेंट की। ठीक है, मैं पर्टिकुलरली मैनेजमेंट सब्जेक्ट के बारे में बात करूंगा, बट आज हम सब्जेक्ट के ऊपर में डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी बहुत डिस्कशन सब्जेक्ट के ऊपर में कर लिया। अब सब्जेक्ट से हटके मैं कुछ बातें आपको बताऊंगा जो आपको एग्जाम टाइम पीरियड में ध्यान में देनी है। देखिए, सबसे पहले मैनेजमेंट पे थोड़ी सी बात ये कर लेंगे कि सर कौन सा टॉपिक कवर करें। देखिए, आपका मैनेजमेंट बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो चुका है, नो डाउट। बाकी अदर सब्जेक्ट भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो चुके हुए क्योंकि आपने इतनी बार पढ़ा है, आप उसको 11-12 से पढ़ते हुए आ रहे हो। बट मेनली आपको फोकस करना है मैनेजमेंट की थ्योरीज के ऊपर में। जी हाँ दोस्तों, मैनेजमेंट की थ्योरीज के ऊपर में। सर क्यों? क्योंकि ये थ्योरीज किसने दी है, ये नाम आपको लर्न करने पड़ेंगे बेटा। जब तक कि वो नाम लर्न नहीं करोगे वो क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन रहेगा। बाकी जगह पे मैंने, क्योंकि जितने भी आपने टेस्ट सीरीज दिए, पेपर ऑब्जर्व किए बच्चों के, तो वहां पे उनको बाकी जगह पे डिफिकल्टीज नहीं आई है, उनको वहां डिफिकल्टीज आई है कि जब कभी पूछा गया कि ये थ्योरी किसने दी है, वहां पे आपने मिस्टेक्स की हुई है। और ज्यादा मार्क्स नहीं है 30 मार्क्स के लिए मैनेजमेंट, बट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इजी टू स्कोर है। अब कुछ छोटी छोटी बातें, ठीक है। एग्जाम के टाइम पे जैसे आपके पेरेंट्स तो आपको समझाएंगे कि हॉल टिकट रख लेना। तो भाई मैं जब जाता था तो मैं कम से कम 2 से 3 हॉल टिकट कैरी करता था। एक मेरे वॉलेट में रखता था, एक मेरे बैग में रख लेता था। ठीक है, नो डाउट नोट पैड के साथ में तो एक होता था, नोट पैड जब कैरी करते हो तो उसके साथ में एक होता था, बट बैग के अंदर में एक एक्स्ट्रा में रखता था। कभी कभार ऐसे होता है कि हम एक दिन पेपर दे के आ गए, वो मिसप्लेस हो गया, पेपर के साथ में कहीं और रख दिया गया, हम पैनिक हो जाते हैं कि भैया अभी मेरे को हॉल टिकट नहीं मिल रहा, मैं कहाँ से प्रिंट लूँ, भाग दौड़ मच जाती है। बेटर है आप 2-3 कॉपी कैरी करो, है ना, ज्यादा कॉस्ट नहीं आता, 5-6 रुपए के लिए क्या करना है ना चीजें। तो कभी भी ये एक्स्ट्रा चीजें कैरी करो। हाँ, ये छोटी छोटी चीजें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। खुद का वाटर बॉटल कैरी करो यार, मांगते मत बैठना इधर उधर। कॉमर्स के स्टूडेंट हो, आपका बॉटल होना चाहिए, कैलकुलेटर आपके पास में होनी चाहिए। आप देखो कि आपके पास में पेन पेंसिल सारे सफिशिएंट है। देखो, एग्जाम में कभी भी किससे मांगने की गुंजाइश मत करना। ठीक है, कभी कभी गलती से ऐसे हो जाए कि आप उसको पेन पेंसिल मांग रहे हो, वो बोल रहे कि आपने चीटिंग करी है, कॉपी करी, उधर बहस में टाइम चल जाता है, बच्चे पैनिक हो जाते हैं। तो ये सिचुएशन ना आए। आप अपने आप को, सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम सेंटर जाने के पहले रिलैक्स रहो। अपने आप को जितना रिलैक्स हो सके और बोलो कि भाई मैंने बहुत मेहनत करी है, मैंने अपने आप को बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया और मैं ये एग्जाम क्लियर करके रहूंगा। ठीक है, पॉजिटिव माइंडसेट से हमको एग्जाम सेंटर में जाना है। अपने आप को बोलते जाओ कि हाँ यार, मैं अच्छे से प्रिपेयर्ड हूँ, ठीक है, मैं पूरा पेपर लिख कर आऊंगा। और जब आप एग्जाम सेंटर के अंदर में एंटर हो रहे हो तो किसी भी, चाहे दोस्त हो, है ना, गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, और कोई भी रहे, आपके अंकल आंटी रहे, कोई मिल रहा है, बेटा पढ़ाई हो गई, उनसे डिस्कशन मत करते बैठना। बिल्कुल डिस्कशन अवॉइड करो। यस हो गई, यस नो में आंसर देना है, बात खत्म। जब पेपर पास में आएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू है। तो एमसीक्यू के अंदर में कंफ्यूजन बहुत होता है बच्चों को। तो पहले क्वेश्चन प्रॉपरली रीड करो कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, क्वेश्चन आपसे क्या डिमांड कर रहा है। क्योंकि आप क्या करते हो, पहले थोड़े से वर्ड पढ़ लिए, फिर अपने आप से कि भैया मॉड्यूल में ऐसा क्वेश्चन था, अरे उसने ट्विस्ट करके पूछा होगा, है ना। उसने अगर ट्विस्ट करके कैन का कांट लिख दिया तो वहां पे पूरा आंसर चेंज हो जाएगा। तो पहले क्वेश्चन पूरा रीड करो और देखो कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपका आंसर होना चाहिए सबसे पहले। कितनी बार ऐसे होता है कि नहीं, इंस्टीट्यूट आपके साथ में माइंड गेम खेलता है। सर माइंड गेम कैसे खेलता है? पहले 2-3 क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी पूछ लेता, जैसे ही आप पहले 2-3 क्वेश्चन देखते हो आप पैनिक हो जाते हो, आप डर जाते हो कि यार यार मेरे को तो इसका आंसर नहीं आ रहा, मैंने साल भर पढ़ा था, मैं सब भूल गया हूं। जस्ट रिलैक्स, रिलैक्स करो, पूरा पेपर गो थ्रू आउट करो, ठीक है ना। और जो क्वेश्चंस के आंसर आपको पहले आ रहे हैं आप राइट डाउन करना स्टार्ट करो। जैसे कि मैं आपको रिवीजन लेक्चर्स में भी एक ही बात समझा रहा था, रेगुलर में एक बात समझा रहा था, ये सब माइंड गेम है, ठीक है ना। ये सब माइंड गेम है, ये माइंड सेट होता है कि बच्चे पैनिक हो जाते हैं। जैसे ही आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर में वर्कआउट करना स्टार्ट करते हो, मतलब आप पेपर में बाकी के क्वेश्चन जो आ रहे हैं उसको आप जब सॉल्व करना स्टार्ट करोगे, ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन उसके ऊपर में फंक्शन करना स्टार्ट करेगा। जैसे ही आपने ब्रेन ने उसके ऊपर में फंक्शन करना स्टार्ट किया तो जो सवाल के जवाब आपको कंफ्यूज लग रहे थे या नहीं आ रहे थे, उसके जवाब भी आप फाइंड आउट कर पाओगे। तो ये बेसिक साइकोलॉजी है। तो आपको जो क्वेश्चंस के आंसर पहले आ रहे हैं आप पहले उनको अटेम्प्ट करो, कि ना कि जो नहीं आ रहे उसके ऊपर मैं फोकस करते बैठो, ना स्ट्रक हो जाओ। बाकी के मैंने रिवीजन में बहुत सारी चीजें बताई है कि जिसके आंसर आपको नहीं आ रहे उसके आंसर आप कैसे पा सकते हो।
कुछ नहीं करना, लास्ट के 10-15 मिनट्स में वो आंसर ऑटोमेटिकली आपके पास में आएंगे। कैसे आएंगे वो देखने के लिए आपको रिवीजन लेक्चर अटेंड करनी चाहिए, बट ठीक है क्योंकि आपके जैसे बाकी भी हो गए, है ना, हाँ इधर उधर से डिस्कस होकर मिल जाएगी चीजें, तो उसके बारे में रिलैक्स रहो, बट ऐसा नहीं कि उस पर डिपेंड रहो, गलत चीजें नहीं बता रहा हूँ, बट पैनिक नहीं होना। देखो कुछ छोटी छोटी चीजें हैं। पहला, आपका जो डेली रूटीन है, जो डेली का शेड्यूल है, उसको एग्जाम टाइम में कभी चेंज मत करना। जैसे आपको अगर अर्ली मॉर्निंग उठ के पढ़ने की आदत है या लेट नाइट पढ़ने की आदत है, उसको सडनली चेंज मत कर देना कि मैं आज सो जाता हूँ, कल सुबह मैं 3 बजे उठ के पढ़ लूंगा 4 बजे। एग्जाम टाइम पीरियड पे कभी भी आपका शेड्यूल मत बदलना, ठीक है। जाते हुए उन क्वेश्चन पे मोस्टली फोकस करो जो आपकी वीक है, जो आपको नहीं आए थे, जो आप गलत कर दिए थे टेस्ट सीरीज में या रेगुलर टाइम में, जैसे मैंने बताया था रेड पेन से मार्क कर लेना, उन पे फोकस कर लेना। देन सेंटर आप टाइम टाइम से पहुंच जाना बेटा, है ना, मतलब आपके घर से अगर वो आधे घंटे डिस्टेंस पे है तो आप 1 घंटे पहले, 1 घंटा 15 मिनट्स पहले ही निकल जाना, टाइम पे मत पहुंचना वहां पे। कभी भी अपने सेंटर पे आधा 1 घंटा पहले पहुंचा हुआ बेटर रहता है, क्योंकि आपके लिए वो न्यू है, क्या पता आप कौन सी सिटी में रहते हो, वहां ट्रैफिक लग जाए, तो अपने आप को वहां पे सेटल डाउन करने के लिए आपको थोड़ा टाइम चाहिए रहेगा, तो टाइम से पहुंच जाना। और सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको 2 पेपर के बीच में गैप है, तो जैसा ही पहला पेपर हुआ तो दूसरे पेपर के बारे में डिस्कस मत करते बैठना, या पहले पेपर के बारे में डिस्कस मत करना, इसका क्या आंसर था, तूने क्या लिखा, मैंने ये लिखा, यार मेरा इधर गलत हो गया। नहीं, जो चीज हो चुकी है उसको वहीं छोड़ दो। प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट पेपर, अगले पेपर के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट करो दोस्तों। देन कभी भी एग्जाम के अंदर में सेंटर पे बैठने के बाद में आजू बाजू में बहुत एनवायरमेंट रहता, बैठो शांति से, रिलैक्स करो और वापस से रिपीट करते रहो कि भैया मैं 100% दूंगा अपना, मैं वेल प्रिपेयर्ड हूँ, ठीक है ना, ये एग्जाम को मैं इजीली क्रैक करके इंटर में, ठीक है ना, एंटर होने वाला हूँ। जितना पॉजिटिव वाइब आप अंदर से रखोगे उतना ज्यादा आपको हेल्प आउट होगा दोस्तों। देन सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको सबने समझाया होगा, कभी भी आप एग्जाम टाइम पीरियड के अंदर में हेल्दी फूड खाइए, है ना, तबीयत खराब होने का चांसेस बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि आपका शेड्यूल चेंज हो जाता है, उसके वजह से ना करके कॉमन वाली बीमारी जैसे एसिडिटी हो गया, किसको वोमिट होता है, चक्कर आना, ये बहुत चीजें होती है। तो हेल्दी फूड खाइए, जैसे मैंने बोला था बॉटल कैरी करिए, अगर हो सके तो उसके अंदर में ग्लूकोज विकोज साथ में लेकर जाइए, ताकि आप अपनी बॉडी को हाइड्रेट रख सके, ऐसी सिचुएशन ना है। और कभी भी जैसे मैंने आपको बताया, क्वेश्चन देख के पैनिक नहीं होना है, अगर जो क्वेश्चन नहीं आ रहे उसको लास्ट में सॉल्व करेंगे, हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है, अपने आप पे भरोसा रखो दोस्तों, ठीक है ना। आपने बहुत मेहनत करी है, हमने देखा है, ठीक है ना। मैं कुछ बच्चों को तो पर्सनली ऐसे जानता हूँ जिन्होंने 2 बार रेगुलर 2 बार रिवीजन, क्योंकि वो जून से अटेम्प्ट करते, आफ्टर 12 से वो हमारे साथ में जुड़े हुए, उन्होंने 2 रेगुलर 2 रिवीजन टेस्ट सीरीज मैराथन सब अटेंड कर लिए। इसके बाद में फेल होने की गुंजाइश है कहाँ? अगर आप पास नहीं होगे तो कौन पास होगा मेरे भाई? इतनी मेहनत आप कर चुके हो तो आप पास का टेंशन मत लो, हमारा टारगेट है 300 प्लस का, ठीक है ना। ये टारगेट अपने को अचीव करना है, और वो सारी फैकल्टीज ने एफर्ट लिए, दिल से एफर्ट लिए, बहुत मेहनत करी है, ठीक है ना। और आपने भी बहुत मेहनत करी है, तो कुछ क्रेडिट नहीं, मोस्ट ऑफ द क्रेडिट आपको जाता है। तो ऑल द वे टू द बेस्ट गाइस, मिलते हैं बड़े जल्दी इंटर के अंदर में। टिल दैट टाइम, थैंक यू सो मच।